हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम राजस्थान कला और संस्कृति को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मैगजीन दुर्ग की, नागौर दुर्ग की तथा टोडगढ़ दुर्ग की। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए बात करते हैं पहले मैगजीन दुर्ग की। देखिए, जो मैगजीन का दुर्ग है वो अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है। इसके उपनाम देखते हैं कि मैगजीन दुर्ग को अकबर के किले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, इसलिए अकबर का किला कहलाता है ये, अकबर का दौलत खाना कहलाता है ये, अजमेर का किला कहलाता है ये, क्योंकि अजमेर में है इसलिए, और मैगजीन का किला कहलाता है ये। ठीक है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण 1570 से 1573 के मध्य अकबर ने करवाया था, अजमेर शहर के बीच में। क्यों करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यह दुर्ग बनवाया था। किसने? अकबर ने। ठीक है। यह दुर्ग जो है स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चतुष्कोणीय किला है ये, और चारों कोनों में एक एक बुर्ज बनी हुई है इस किले में। ठीक है, मैगजीन के किले में। पूर्ण रूप से मुस्लिम स्थापत्य शैली में बना हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस दुर्ग पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ है। ये कौन सा दुर्ग है जिस पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ? वो है मैगजीन का किला अजमेर, या अकबर का किला। पूर्ण रूप से मुस्लिम स्थापत्य शैली में बना हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, और इस दुर्ग पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वो उसकी जो रणनीति बनाई थी अकबर ने, वो किस दुर्ग में बनाई थी? वो इसी दुर्ग में बनाई थी, अकबर के किले में या मैगजीन के किले में। जहांगीर दरवाजा जो है किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। किसके किले का? मैगजीन के किले का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? जहांगीरी दरवाजा। देखिए, जो सर टॉमस रो है, ये ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था, और 10 जनवरी 1616 ईस्वी को जहांगीर से इसी दुर्ग में मिलता है और व्यापार करने की अनुमति मांगता है। 1801 में अंग्रेज जो थे उन्होंने 1801 में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और इसे अपना क्या बना लिया? शस्त्रागार बनाया। इस दुर्ग को वर्तमान में राजकीय संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? राजकीय संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। इसे भारत सरकार द्वारा 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। ठीक है। तो ये था मैगजीन का किला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। ठीक है। अब बात करते हैं टोडगढ़ दुर्ग की, जो कहाँ पे है? अजमेर में है। ये टोडगढ़ दुर्ग जो है ये कर्नल जेम्स टोड द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया था? कर्नल जेम्स टोड ने बनवाया था। और इसमें कर्नल जेम्स टोड की आर्थिक सहायता किसने की थी? आर्थिक सहायता की थी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह द्वितीय ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को इसी दुर्ग में या इसी किले में नजरबंद करके रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? वो है टोडगढ़ दुर्ग अजमेर। आर्थिक सहायता किसने की थी? भीम सिंह द्वितीय ने, जो मेवाड़ महाराणा थे। और स्वतंत्रता सेनानी गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पति को इसी किले में नजरबंद करके रखा गया था। यह था टोडगढ़ दुर्ग। ठीक है। अब बात करते हैं नागौर के किले की। देखिए, जो नागौर का किला है वो धानवंत श्रेणी का दुर्ग आता है, यानी कि जिसके चारों तरफ क्या हो? मरुस्थल हो, यानी कि धानवंत श्रेणी का दुर्ग कौन सा है? नागौर का किला। ये चारों ओर से गहरी खाई थी इसमें, लेकिन अब नहीं है। इसके उपनाम की बात करते हैं तो इसके उपनाम नागौर के किले को किन के नामों से जाना जाता है? अहिछत्रपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नागौर के किले को अहिछत्रपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, नगाना दुर्ग के नाम से जाना जाता है, नाग दुर्ग भी कहा जाता है इसे। ठीक है। देखिए, जो इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? इसका निर्माण जो है चौहान शासक सोमेश्वर चौहान के सामंत, कौन थे? सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चौहान शासक सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास द्वारा 1154 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी। केमास द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था अहिछत्रपुर दुर्ग का। इसमें 6 विशाल दरवाजे हैं। ये जो नागौर का किला है इसमें 6 विशाल दरवाजे हैं। इसमें कचहरी पोल है, बीचली पोल है, ध्रुव पोल है। ठीक है। राज पोल भी है इसमें। ध्रुव पोल मुख्य है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ये कचहरी पोल है, बिजली पोल है, राज पोल है, ये सभी नागौर के किले में है। मुख्य दरवाजे हैं ये। किले के बाहर से, ये इंपॉर्टेंट है भाई लाइन, किले के बाहर से जो भी तोप के गोले छोड़े जाते हैं या चलाए जाते हैं वो दुर्ग को नुकसान पहुंचाए बिना ही ऊपर से निकल जाते हैं। ये नागौर के किले की विशेषता है कि किले के बाहर से अगर कोई तोप का गोला छोड़ा जाता है तो वो किले को क्षति पहुंचाए बिना ही वो ऊपर से निकल जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सी बार।
कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें किले के बाहर से चलाए गए तोप के गोले बिना सौती पहुंचाए निकल जाते हैं ऊपर से। वो है नागौर का किला, अहिछत्रपुर दुर्ग। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था इसी किले में। नागौर अकबर आया था उस समय 1570 में, उस समय जो अकबर ने नागौर दरबार इसी किले में लगाया था। कौन से किले में? नागौर के किले में। शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? यही 1570 से ईस्वी में करवाया था। 1570 से 1572-73 तक यहाँ पे रहा था वो। उस समय नागौर किले में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था अकबर ने, ये इंपॉर्टेंट है। बादल महल है इसमें, शीश महल है इसमें, भक्त सिंह का महल है। बादल महल में भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। यह दुर्ग जो है अमर सिंह राठौड़ की वीरता के कारण प्रसिद्ध है। अमर सिंह राठौड़ जो है उसकी छतरी है 16 खंभों की। यहाँ पे 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की कहाँ पे बनी हुई है? वो है नागौर के किले में या अहिछत्रपुर दुर्ग में। यूनेस्को अवार्ड मिला इसे 2007 में। क्यों मिला? उत्तम साफ सफाई व्यवस्था के लिए और साज सज्जा के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सम्मान मिला था। किस दुर्ग को मिला? नागौर दुर्ग को मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को अवार्ड 2007 में मिला और उत्तम साफ सफाई व साज सज्जा हेतु अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सम्मान मिला था किसे? नागौर के दुर्ग को। तो ये थे 3 दुर्ग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।